बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.8 और 8.9 को सोल्व। लेकिन उससे पहले कि हम लोग इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना स्टार्ट करें, आपसे एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी दें, ताकि आप लोगों को जो अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है इस वीडियो से, तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत अपनी मेहनत का अवार्ड मिल जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.7 से। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि टू टर्निंग फोर्क्स एग्जिबिट्स बीट्स एट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। के दो हमारे पास टर्निंग फोर्क्स है जो कि एग्जिबिट क्या कर रहे हैं, बीट एग्जिबिट कर रहे हैं, और किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रहे हैं, 3 हर्ट्ज। The frequency of one fork is 256 Hz and its frequency is then lowered slightly by adding a bit of Vex to one of its prong. The two forks then exhibit a beat frequency of 1 Hz determine the frequency of the second turning fork. तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले इसे समझते हैं। तो यहाँ पर वो लोग हमें कह रहे हैं कि दो फोर्क्स हैं हमारे पास, उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 हमारे पास कितनी है, 256 Hz, और सेकेंड की हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अगर वो कह रहे हैं कि ये जो है आपस में टकरा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि 3 हर्ट्ज है। और अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप सेकंड केस के अंदर क्या करें, यहाँ पर एक वेक्स लगा दें, और आपको पता है जब वेक्स लगाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर F1 और यहाँ पर F2 आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में जो बीट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी से हो रही है, वो है 1 हर्ट्ज, ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो होगी किस वजह से, वेक्स लगाने की वजह से। सबसे पहले हम लोग अपना डाटा नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने डाटा तो यहाँ पर देख ही लिया है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा। हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वो है F1 माइनस F2 इज इक्वल टू प्लस माइनस n। हम लोगों को F2 फाइंड करना है, तो हम लोग F2 को एक साइड पे ले लेंगे और दूसरी वैल्यूज को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, F1 प्लस माइनस n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर जो है अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, जो कि है 256 प्लस 3 एंड 256 माइनस 3, ओके, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर n प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 256 प्लस 3, यानी कि अगर हम लोग इसको करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 259 हर्ट्ज, ओके, 259 हर्ट्ज। इन दोनों को लगी रखें और यहाँ पर अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 253 हर्ट्ज, ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से वैलिड कौन सा होगा, अगर 259 होगा या 253 हर्ट्ज होगा, इन दोनों में से वैलिड कौन सा होगा। तो अगर हम लोग बात करें इस चीज की, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं 253 हर्ट्ज। आप सपोज कर लें कि F2 सपोज क्या करना है, F2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 253 हर्ट्ज, ठीक है। सपोज कर लें अभी के लिए 259 भी हो सकती है क्योंकि तो 253 हर्ट्ज है। तो अगर हम लोग 256 को माइनस करें 253 हर्ट्ज से, तो क्या हमारे पास 3 हर्ट्ज मिल रही है हम लोग को बीट, तो ऑफकोर्स हम लोग को मिल रही है। और इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर F1 की वेक्स लगाने से कम होगी, तो आप सपोज करें कि यहाँ पर हमारे पास 254 हर्ट्ज जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो चुकी है वेक्स लगाने के बाद, और F2 की हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किए थे 253 हर्ट्ज, ठीक है। अभी के लिए आपने सपोज करना है, तो ये हमारे पास, तो अगर हम लोग इनको माइनस करें तो क्या हमारे पास जो बीट है वो 1 हर्ट्ज आ रही है, तो ऑफकोर्स आ रही है। अब सेकंड केस में 259 हर्ट्ज देखें, तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें, यहाँ पर 253 की जगह 259 कर दें, तो क्या ये जो है आएगी इतनी, ये नहीं आएगी। और इस केस में भी अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये इतनी 5 समथिंग है, इस तरीके से आएगी। तो हम लोगों को कौन सी फ्रीक्वेंसी लेंगे, हम लोग लेंगे 253 हर्ट्ज, यानी कि हम कहेंगे कि जो हमारे पास F बीट है वो हमारे पास कितनी F2 बीट आ जाएगी, 253 हर्ट्ज, एंड दिस इज द वैलिड केस। और ये हमारे पास हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज 8.8, ओके। तो 8.8 न्यूमेरिकल हम लोगों को जो है समझना है, इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है और बाद में देखना है कि हमें इसमें क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है और इसे सोल्व भी करना है। तो 8.8 न्यूमेरिकल को इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, आप लोगों को दोबारा मैं कह रही हूँ, रिमाइंडर दे रही हूँ, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वैसे मेहनत तो हर काम में लगती है, तो आप लोगों को ये समझने में ही लगेगी, लेकिन आपकी मेहनत को कम जो है इस्तेमाल होने में, आपकी मेहनत को कम करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप जो है अच्छे से समझ सकें। तो आप भी मेरी मदद करें।
अब 8.8 न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में क्या हम लोग को कहा गया है, 2 cars P and Q are traveling along a motorway। 2 कार्स हमारे पास क्या है, P और Q कार्स है हमारे पास। ओके, सो आर ट्रेवलिंग अलोंग अ मोटरवे, वो एक मोटरवे से जो है गुजर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। द लीडिंग कार P ट्रेवल्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। जो लीडिंग कार P है यानी कि P कार जो है वो आगे चल रही है, उसकी स्पीड हम लोग के पास गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड, और द अदर कार Q ट्रेवलिंग एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड साउंड इट्स हॉर्न टू एमिट अ स्टेडी नोट विच P's driver estimate has a frequency of 830 Hz. What frequency does Q's own driver here? ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, आप लोगों को समझा देते हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। आप लोगों को क्या यहाँ पर आप लोग समझें कि यहाँ पर एक कार है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर एक जो है बंदा भी बैठा देते हैं अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्स आ गई हैं। एक का जो है आपके पास यहाँ पर मूव कर, ये एक कार को आप कह लें Q और एक कार को आप कह लें P। ओके, ये जो P कार है ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है Q कार। ओके, तो Q कार हमारे पास पीछे, तो आप इसे सोर्स कह लें क्योंकि ये सोर्स है और ये क्या है, ऑब्जर्वर है। और ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये बात भी हम लोगों को क्लियर कट समझ आ चुकी है। अब ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर क्यों है, नेक्स्ट टाइम में अगर आप देखें तो हम लोगों को क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर Q जो आदमी है ये ज्यादा स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और इसने जो है हॉर्न दी है और इसको 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो कार जा रही है इनके P कार उसने सुन ली है। ओके, उस कार ने क्या किया, उस कार में जो इंसान बैठा हुआ था उससे सुनाई दी है, और किस जो है हम लोग को यहाँ पर वो भी गिवन था कि 20 मीटर पर सेकंड और हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 830 हर्ट्ज। तो इसने किस फ्रीक्वेंसी से सुना, 830 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ P कार में बैठे हुए P ड्राइवर ने जो है सुना है किस फ्रीक्वेंसी से, 830 हर्ट्ज की। और हम लोगों को फाइंड करना है कि इस ड्राइवर को कितनी आवाज आई, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी उसे मालूम हुई, इस ड्राइवर को, किस ड्राइवर को, Q कार के ड्राइवर को। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो डेटा नोट डाउन कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ कार। अगर हम लोग देखें तो स्पीड ऑफ कार, यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं स्पीड ऑफ कार। ओके, ये स्पीड किस कार की आ जाएगी, ये स्पीड हमारे पास आ जाएगी स्पीड ऑफ कार P और स्पीड ऑफ कार Q और स्पीड ऑफ कार P यानी कि UP, और ये आ जाएगा हमारे पास UQ। ओके, तो UP हमारे पास कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड, और UQ हमारे पास कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ तक तो हलवा है, ठीक है। V हमारे पास कितने हैं, 340 मीटर पर सेकेंड, और FP हमारे पास है 830 हर्ट्ज, ठीक है। जो ऑब्जर्वर को, अब इसने जो है ये सोर्स था, इसने हॉर्न दी है और किसको सुनाई दी है, P के ड्राइवर को सुनाई दी है। तो ये ऑब्जर्वर हुआ और इससे किस फ्रीक्वेंसी से सुनाई दी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 830 हर्ट्ज है, और इसको हम लोग कहते हैं अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, इतना आप लोगों को समझ आ चुका है। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, जितनी बार भी आप लोग चाहते हैं उसे, जितनी बार समझ नहीं आता आप उसे रिपीट करके सुन लें। अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, तो हम कहते हैं कि US इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, UQ माइनस UP। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो US हमारे पास कितना है, 20 माइनस 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया। ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, रिलेटिव स्पीड हम लोगों को फाइंड आउट कर दिया हम लोगों ने। UQ माइनस UP से हम लोगों ने फॉर्मूला इस्तेमाल करके फाइंड आउट की है। अब एक बार दोबारा अगर हम लोग डाटा नोट डाउन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, US इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, FP यानी कि अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी वो कितनी है हमारे पास, 830 हर्ट्ज। वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई और चीज तो नहीं रहती, तो FQ हमारे पास कितना है, ये भी आ गया हमारे पास। अब हम लोग को फाइंड आउट किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके करना है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग करेंगे FP
इंटू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, ओके, वी एस डिवाइडेड बाय इंटू एफ क्यू। एफ ई हमारे पास कितना है 830 इंटू 340 डिवाइड बाय 340 माइनस क्यू इंटू एफ क्यू, ओके। एफ क्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करना है 340 माइनस 8 हमारे पास कितने होते हैं 332, ओके। तो ये हमारे पास 332 होते हैं। तो अगर हम लोग 830 को इधर ले आए तो हम लोग लिख सकते हैं कि 830 इंटू 332, इसको हम लोग ऊपर ले लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले लेंगे 332 को। 340 माइनस 8 हमारे पास क्या होता है 332 होता है। डिवाइड इसे हम लोग किस चीज से कर लेंगे 340 से। इसको हम लोग नीचे लाए, इसको हम लोग ऊपर कर गए और हमारे पास यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया एफ क्यू के। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 810 हर्ट्ज, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया एफ क्यू का आंसर आ गया। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ वो जो है किस ड्राइवर को सुनाई देगी, जिसने हॉर्न बजाया था, यानी कि क्यू ड्राइवर को सुनाई देगी, जो कि सोर्स था, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।